व्हाट इज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है और इंटरनेट का यूज़ कैसे होता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इंटरनेट को नेट भी कह सकते हैं और इस नेट को वर्ल्ड वाइड वेब के जितने भी सिस्टम कंप्यूटर को मिलाकर जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट किसी एक जने का नहीं है, वो हम सब बनाते हैं और हम सब भी उसका यूज़ करते हैं। बट बात वहाँ पे आती है कि आप उसका कॉस्ट क्यों देते हैं। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपको केबलिंग वगैरह, वो सब का कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है, ना कि आप इंटरनेट का पेमेंट करते हैं। तो इंटरनेट केबल थ्रू कनेक्टेड है। वर्ल्ड वाइड वेब आपके केबल सबमरीन थ्रू या फिर बोट थ्रू जो भी आपके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्टेड है। ऐसे ही सारे नेटवर्क मीन्स कि वर्ल्ड के सारे नेटवर्क एक दूसरे से केबल थ्रू कनेक्टेड है, ना कि आपके वायरलेस है। तो यही ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है जिससे आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक का केबल कनेक्टेड होता है। तो इंटरनेट पूरी दुनिया में वायर थ्रू फैला हुआ है। टायर 1 ISP होता है जो आपको ये सब प्रोवाइड करता है। जो ये कंपनी होती है वो आपके ओशन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए हुए होते हैं और उनके थ्रू वो आगे किसी कंपनी को इंटरनेट या नेटवर्क प्रोवाइड करती है। जैसे टाटा, रिलायंस जैसी कंपनी ये सब केबलिंग बिछाई हुई है, उसको बोलते हैं टायर 1। तो टायर 2 कंपनी होती है, जो टायर 2 ISP होती है, वो उनसे नेटवर्क मीन्स कि जो भी आपका कनेक्शन होता है उनसे आप वो कनेक्शन प्रोवाइड में लेती है, मीन्स कि उसको परचेस करती है और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। और फिर आते हैं टायर 3 जो आपके घर में जो भी इंटरनेट वाईफाई के कनेक्शन लेके जाते हैं वो आपके कनेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे टायर 1, 2, 3 ऐसे इंटरनेट धीरे धीरे सभी जगह प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही जैसे आप PC चलाते हैं, मीन्स कि PC ऑन करते हैं, इंटरनेट से कनेक्टिविटी करते हैं, तो सबसे पहले आपका होता है टावर से कनेक्टेड, आपका जो भी हो, वाईफाई हो या फिर टावर हो। फिर उसके बाद में जाता है आपके ISP मीन्स कि टायर 3 वाला जो भी सेशन होता है उसके पास में। और फिर जाता है जो आपके पास टायर 2 या 1 के पास में, जो मेन ISP प्रोवाइडर होता है उसके पास में। और फिर आपका जो भी उसके साथ कनेक्टिविटी सर्वर है या फिर जो भी आपने सर्च किया है www.facebook.com, google.com जो भी, तो वो उस सर्वर के पास में अपनी रिक्वेस्ट लेके जाता है और वैसे ही वो रिक्वेस्ट रिटर्न आके आपके कंप्यूटर में रिटर्न होती है। तो सिंपली बेसिक थिंक ये है डेटा सर्वर। तो इसके अंदर, सर्वर के अंदर आपका जो भी डेटा होता है वो यहाँ स्टोर होता है और ये स्टोरेज डेटा आप एक्सेस करते हो कहीं पर भी बैठकर। जैसे कि फेसबुक का डेटा तो आप घर से बैठो, ऑफिस पे बैठो या कहीं पे भी जाके एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब सभी जगह इंटरनेट प्रोवाइड करता है और सभी जगह उसको इंटरनेट मिलता है। वैसे ही ये सभी एक दूसरे से इच अदर सभी नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो आप कहीं से भी इसका डेटा यूज़ कर सकते हो, बट सेंट्रल स्टोरेज है वो एक ही सर्वर के अंदर होता है। और बाकी जो भी ISP वाले होते हैं उनके पास भी एक कैशिंग डेटा सर्वर होता है जिसमें आप कांस्टेंट जो यूज़ करते हैं डेटा वो भी इसके अंदर सेव रहता है। वैसे ही इसके अंदर IP एड्रेस, MAC एड्रेस, OSI मॉडल, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है और उसकी मदद से आप यहाँ से जो भी सर्वर है वहाँ तक एक्सेस कर पाते हो। तो सिंपली बेसिक थिंक यही है कि आपका इंटरनेट ऐसे वर्क होता है। Thank you for watching.